हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ रेडिएशन बेजेस। जो हमारे पास रेडिएशन होती है, चाहे एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, बीटा पार्टिकल्स हो गए, अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए, ये सारे क्या काज करते हैं, कुछ न कुछ हमारे अंदर इफ़ेक्ट्स कॉज करते हैं। अब उन चीज़ों को देखने के लिए कि हमें कितना डोज लग रहा है उन रेडिएशंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, बैजेस। तो यही क्या करते हैं, हमारे पास ये डोज को मेजर करते हैं और हमें पता चलता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें कितना रेडिएशन डोज लगा है। तो इसी में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैजेस। तो इसमें हम फिल्म बैज देखेंगे, OSLD देखेंगे, TLD देखेंगे और पॉकेट डोजीमीटर देखेंगे। जो आज का लेक्चर है इसमें तो हम सिर्फ फिल्म बैज देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके OSLD, TLD और पॉकेट डोजीमीटर को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिल्म बैज से कि फिल्म बैज होता क्या है। जो हमारा फिल्म बैज होता है ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फिल्म बैज को किसने डेवलप किया था। इसको डेवलप किया था अर्नस्ट ओ वोलन ने। किसने? अर्नस्ट ओ वोलन ने इसको डेवलप किया था। अब फिल्म बैज है दैट इज़ अ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस। अब ये पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस क्या हो गया, मीन्स कि ये जो हमें लगती है, पर्सनल हो गया, खुद का जो है मॉनिटरिंग होता है। अपने एक पर्टिकुलर इंसान की ये क्या करता है, उस डोज को जो है मॉनिटर करता है। अब ये किस किस को मेजर करता है, ये सारी चीज़ों को मेजर करेगा। अल्फ़ा को भी, बीटा पार्टिकल्स को भी, गामा रेज को भी, एक्स रेज को भी और थर्मल न्यूट्रॉन्स को भी। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, इसका प्रिंसिपल बोलता है कि जो हमारे पास ये फिल्म होती है उस का जो डोज है, उसको कितना डोज लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लैकनेस ऑफ फिल्म। मींस कि यहाँ पे एक फिल्म होती है वो कितना ब्लैक होगा, कितना वो डार्क हो जाएगा, उसी से हम पता करते हैं कि इसमें जो है डोज कितना लगा हुआ है। अब ये जो ब्लैकनेस हमें है ये हम देखते हैं डार्क रूम में। ये यहाँ इसको कहाँ देखना पड़ता है, इसको डार्क रूम में देखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, ये जो है अफेक्ट होगा लाइट से। क्या होगा, ये अफेक्ट होगा लाइट से। इसलिए इस ब्लैकनेस को हम कहाँ देखते हैं, डार्क रूम में। और इसके लिए एक डिवाइस होता है जो इसको मेजर करता है दैट इज़ डेंसिटोमेट्री। कौन सा डिवाइस होता है, डेंसिटोमेट्री, आप याद रखेंगे। अब आप फिल्म बैज हो या कोई भी रेडिएशन डिवाइसेस का जो मतलब मेजरिंग डिवाइस होता है, आपको उसको ऑलवेज वियर करना है एट चेस्ट लेवल। कहाँ पे, चेस्ट लेवल में आप पहनोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इनसाइड लेड एप्रन के आउटसाइड लेड एप्रन, तो आपको जो है लगाना है इनसाइड लेड एप्रन। अब क्वेश्चन होगा आपका क्यों, रेडिएशन तो बाहर होती हैं, लेकिन लेड एप्रन जो है, लेड एप्रन क्या करता है, उसका काम होता है रेडिएशंस को रोकना। अब उसके बाद भी कुछ रेडिएशंस जो है उससे भी अंदर आ जाती हैं। किससे? एप्रन से। तो एप्रन के अंदर वाली जो रेडिएशंस है हमें वो मेजर करनी होती है, ना कि एप्रन के बाहर की, इसलिए इसको पहना जाता है इनसाइड एप्रन। अब इसको जब भी आप ऑलवेज वियर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अब जब भी कोई प्रोसीजर करोगे तो आपको क्या करना है, इसको ऑलवेज वियर करके रखना है। मीन्स के हमेशा इसको पहन के रखो आप जब भी आप काम करो। और वैसे भी आपको इसको पहन के रखना चाहिए, आपको इसको उतारना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको अगर कभी मतलब आपने निकाल दिया हो और आपने कोई प्रोसीजर किया हो तो उस प्रोसीजर में जो डोज लगा हो आपको उसकी मतलब पता ही नहीं चलेगा उसका क्या हो गया, उसको कितना उस टाइम डोज लगा हुआ है। अब आप इसको जो है 4 वीक्स तक यूज़ कर सकते हो। कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हो, 4 वीक्स, मीन्स बहुत कम टाइम के लिए यूज़ होता है। ये मेजर कितना करता है, कितने डोज को ये मेजर करता है, ये मेजर करता है 10 मिली रेड टू 1000 रेड्स। कितना? 10 मिली रेड्स टू 1000 रेड्स तक इसको क्या करता है, ये मेजर करता है। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन जो है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। एक तो ये बना होता है फिल्म ही इसकी क्या है, मेन पार्ट। फिल्म में हमारे पास आप क्या देखोगे, फोटोग्राफिक फिल्म। क्या देखोगे, फोटोग्राफिक फिल्म। ये बना होता है सिल्वर हैलाइड का। किसका बना होता है फिल्म? सिल्वर हैलाइड का। और सिल्वर हैलाइड में भी हैलाइड में कौन सा वाला एलिमेंट होता है हमारे पास AgBr हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। अब ये क्या होता है, फिल्म हो जाती है डार्क। जैसे मैंने ऊपर बोला कि जो डोज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, ब्लैकनेस के।
अब यहाँ पे क्या होता है, ये फिल्म डार्क होती है किसकी वजह से, ड्यू टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जब इसको आयोनाइजिंग रेडिएशंस लगती हैं उसकी वजह से। अब ये जो फिल्म होती है ये कैसे साइज़ की होती है, ये होती है 3x4 सेंटीमीटर साइज़ की हमारे पास ये होती है। मीन्स के 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी विड्थ और 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी लेंथ होगी। होल्डर, अब होल्डर ये जो फिल्म होती है इसको किसी चीज़ में रखते भी हैं ताकि ये प्रोटेक्ट रहे, ताकि इसको कोई डैमेज वगैरह ना हो, तो हमारे पास उसके लिए होता है होल्डर। तो होल्डर में हमारे पास क्या होता है, होल्डर में हमारे पास होते हैं फिल्म और फिल्टर्स। फिल्टर्स में आगे बताऊंगा क्या क्या होते हैं। फिल्टर 6 तरह के होंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फिल्म तो आपने देख लिया क्या होगा। तो ये होल्डर क्या करता है, फिल्म और फिल्टर को होल्ड करके रखता है। ये बना होता है प्लास्टिक का। अब इसका काम क्या होता है होल्डर का, ये प्रोटेक्ट करता है इसको ह्यूमिडिटी से, मींस के जो भी पानी वगैरह होता है, मॉइस्चर जो होता है एयर में, उससे प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यही हो गया, टेम्परेचर से, प्रेशर से, लाइट से, इन सब से इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब इस होल्डर में, ये जो होल्डर हमारे पास होता है इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है। क्या होती है इसमें, इंफॉर्मेशन होती है। किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी इसमें, जैसे कि नेम होगा, जो भी काम करने वाला होगा, वर्कर होगा, उसका नाम, उसकी आईडी क्या है और डिपार्टमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल हम रेडियोलॉजी में काम करते हैं तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, किसी का ओटी होता है डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इसमें नाम भी लिखा होता है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन होती है ये भी कहाँ होती है, इस होल्डर के अंदर ही होती है। अब जैसे मैंने बोला था कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो मैंने बोला फिल्म, फिर बोला मैंने होल्डर, और तीसरा मैंने बोला फिल्टर। ठीक है, फिल्टर और फिल्म कहाँ पे होते हैं, होल्डर में। अब इसमें क्या होते हैं, 6 विंडोज़ और 6 फिल्टर्स होते हैं। कितने आपको याद रखना है, फिल्म बैच में क्या होते हैं, 6 विंडोज़ और 6 फिल्टर्स। अब सारे के सारे फिल्टर्स, मीन्स के 6 के 6 फिल्टर्स हमारे पास क्या होंगे, मीन्स के सारे फिल्टर्स यहाँ पे 1 mm के थिक होंगे, मीन्स 1 mm ये थिक होंगे। बट जो फोर्थ वाला होगा, जो फोर्थ फिल्टर होगा वो सिर्फ होगा 0.15 mm थिक। आपको ये याद रखना है कि सब होते हैं 1 mm थिक, लेकिन जो फोर्थ वाला फिल्टर होता है वो कितना होता है, सिर्फ 0.15 mm थिक। अब चलते हैं एक एक फिल्टर के ओर। अब पहला जो फिल्टर होता है यहाँ पे, दैट इज़ वाइट कलर। कैसे कलर होता है, ये वाइट कलर का होता है और इसको बोलते हैं ओपन विंडो। इसको क्या बोलते हैं, ओपन विंडो। मीन्स के यहाँ से कोई भी रेडिएशंस पास हो सकती है, चाहे एक्सरे हो, गामा हो, थर्मल न्यूट्रॉन हो, बीटा पार्टिकल हो, मीन्स के सारे यहाँ पे रेडिएशंस जो है वो पास होंगी। दूसरा होता है हमारा ग्रे कलर का। क्या होता है, आपको कलर कोडिंग भी याद रखनी है कि कौन सा कैसा होता है। दूसरा हमारे पास होता है ग्रे कलर का। तो ग्रे कलर का जो होता है वो बना होता है प्लास्टिक का। किसका बनता है, प्लास्टिक का। ये होता है किसके लिए, अल्फा पार्टिकल्स के लिए। यहाँ पे क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को ये क्या करता है, मेजर करता है। और ये चीज़ें आप याद रखोगे क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तीसरा होता है येलो कलर का। किसका, येलो कलर का। और ये क्या करता है, ये बना होता है कैडमियम का। किसका बनता है, कैडमियम का। और ये किसको मेजर करता है, थर्मल न्यूट्रॉन्स को। फोर्थ होता है हमारा ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर हमारा बनता है थिन कॉपर से। किससे बनता है, थिन कॉपर से। और ये मेजर करता है लो एनर्जी एक्सरेज को। किसको, लो एनर्जी एक्सरेज को। फिफ्थ होता है पिंक कलर। पिंक कलर बनता है, ये वाला फिल्टर बनता है किससे, थिक कॉपर से। और ये क्या मेजर करता है, हाई एनर्जी एक्सरेज। ऊपर आपने देखा थिन कॉपर तो लो एनर्जी एक्सरेज, थिक कॉपर किसके लिए, हाई एनर्जी एक्सरेज के लिए। और लास्ट वाला जो सिक्स्थ होता है दैट इज ब्लैक कलर। ये क्या होता है, ब्लैक कलर। और ये बनता है लेड से। और यहाँ पे क्या होता है, ये गामा रेज को मेजर करता है। मैं नेक्स्ट जो ये यहाँ पे एक इमेज दिखाऊंगा, वहाँ पे 6 डिफरेंट मैं यहाँ पे फिल्टर्स बताऊंगा कि कौन सा कलर कैसा होता है। डिफरेंट कलर्स 6 तरह के हैं, जिसमें आपने वाइट देखा होगा, ग्रे देखा होगा, येलो देखा होगा, ग्रीन, पिंक और ब्लैक देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास फिल्टर्स होते हैं।
अब जब इसको मेजर करते हैं, ये जो हमारे पास रेडिएशन है इसको जब मेजर करते हैं तो इसको मेजर करते हैं हम BARC, कहाँ, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भी आप फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में पूछी जाती है। BARC में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और वहाँ पे मेजर करने के बाद क्या है, वो आपको एक वैल्यू देते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डोज लगा है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेजेस। जो इसके एडवांटेजेस है वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये चीप है, मींस कि सबसे सस्ता ये मिलता है हमें। परमानेंट रिकॉर्ड, ये हमें परमानेंट रिकॉर्ड देता है। क्या देता है, ये हमें परमानेंट रिकॉर्ड देता है। उसके बाद गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक्सरे के बारे में भी बताता है कि कितनी एक्सरे डोज लगा है, अल्फा पार्टिकल के बारे में, थर्मल न्यूट्रॉन के बारे में, गामा रेडिएशंस के बारे में, मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस का कितना डोज लगा हुआ है वो ये बताता है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। सबसे पहले इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, इट कांट बी रीयूज्ड। जैसे कि मैंने बोला था इसमें परमानेंट रिकॉर्ड है, तो परमानेंट रिकॉर्ड की वजह से जब ये रहता है तो इसको हम रीयूज़ नहीं कर पाते। इसको हम सिर्फ 4 जो हफ्तों के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स ए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इसको यूज़ करना पड़ता कर सकते हैं हम, मीन्स कि इसको बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा। रिक्वायर डार्क रूम, जैसे मैंने बोला था ब्लैकनेस जो हमारे पास फिल्म की होती है, अब उसको रीड करते हैं हम किससे, डेंसिटोमेट्री मीटर से, तो उसके लिए हमारे पास डार्क रूम होना चाहिए, तो ये भी डिसएडवांटेज है इससे। और चौथा जो हमारे पास है, इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट, हीट और मॉइस्चर। मीन्स ये क्या है, हीट से भी, लाइट से और टेम्परेचर से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, एक तो ये कितना मेजर करता है, ये हमारे पास मेजर करता है 10 मिली रेड्स टू 1000 रेड तक ये मेजर करता है। आपने 6 तरह के फिल्टर्स देखे, आपने इसमें फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म देखी जो किससे बनती है, यहाँ पे जो कि बनती है आपकी सिल्वर हैलाइड से, AGBR से। 6 तरह के फ़िल्टर्स देखे आपने, फिर फ़िल्टर्स में आपने कौन कौन सा कलर और कौन किस चीज़ को मेजर करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और आपने यहाँ पे क्या देखे, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दिस इज़ ऑल अबाउट फिल्म बेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे OSLD के बारे में।